हाँ, नेक्स्ट है विच आर द सिक्योरिटी वन कैन इन्वेस्ट इन। हम किस प्रकार की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हम शेयर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड वगैरह, ये भी हम बात कर चुके हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी हम बात कर चुके हैं कि कितने प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। कमोडिटी के डेरिवेटिव होते हैं, करेंसी के होते हैं, और इक्विटीज़ के भी डेरिवेटिव होते हैं। और यूएस में तो वेदर के ऊपर भी डेरिवेटिव्स होते हैं। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है जो कि हम अभी बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज मीट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, हम मार्केट कैप कहते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है। इसका मतलब होता क्या है? तो मार्केट कैप मार्केट वैल्यू ऑफ ए कोटेड कंपनी। मार्केट कैप मार्केट वैल्यू उस कंपनी की क्या है, उसको हम मार्केट कैप बोलते हैं। विच इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई माई इट्स करंट शेयर प्राइस, market price, by the number of shares in issue is called as a market capitalization. For example, कंपनी ए हैज ए 120 मिलियन शेयर्स, यानी कि 12 करोड़ शेयर्स हैं उस कंपनी के पास, एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज। अगर 100 रुपए का प्राइस है उसका और 12 करोड़ शेयर्स हैं तो ये 1200 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी ए इज 12,000 मिलियन, जिसका मतलब है 1200 करोड़। वाई डू कंपनी नीड टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक। अच्छा, कंपनी को पब्लिक लिस्टेड होना क्यों पड़ता है, क्यों जरूरी है इस कंपनी के लिए? मोस्ट कंपनीज आर यूजुअली स्टार्टेड एज अ प्राइवेट बाय देयर प्रोमोटर्स। एक कंपनी जब स्टार्ट होती है वो स्टार्टिंग में प्राइवेट कंपनी होती है। हाउएवर द प्रोमोटर कैपिटल एंड द बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन may not be sufficient for setting up or running the business over a long time. अच्छा, कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है और वो अच्छा कर रही है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए या और इन्वेस्ट करने के लिए, और उसकी जो बैंक से बोरोइंग है वो सफिशिएंट नहीं पड़ रही है उस बिजनेस को चलाने के लिए, तब वो कंपनी उसको मार्केट में पब्लिकली लिस्टेड करके अपने इन्वेस्टर से इशू करती है, और जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसको उसके बदले वो शेयर्स इशूड करती हैं, उसको मालिकाना हक दे देती है कि आप उस कंपनी के मालिक हो गए हो। So companies invite the public to contribute towards the equity and issue the share to individual investor. The way to invite share capital from the public is through a public issue. इसलिए उसको public issue बोलता है। जो हम IPO है वो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। Simply stated, a public issue is an offer to public to subscribe the share capital of a company. Once this is done, the company allots share to the applicant as per prescribed rule and regulation made by the SEBI. SEBI क्या है? SEBI एक रेगुलेटरी है जो इस पूरे जो रेगुलेशंस हैं उसको हैंडल करती है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? ये हम शायद ओके, कॉन्ट्रैक्ट नोट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ कंफर्मेशन ऑफ ए ट्रेड डन ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट बाय ट्रेडिंग मेंबर। जब हम शेयर परचेज और सेल करते हैं तब उसका जो भी ब्यौरा है कि हमने इसको कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है, ये पूरा हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिख के हमें ट्रेडर से हमें आता है। फॉर एग्जांपल, हमने डीमेट खोला और शेयर परचेज किए तो शाम को ही उसका जो डिटेल्स है वो हमें मेल पे आ जाती है कि हमने इतने शेयर इतने प्राइस पे खरीदे हुए हैं। इट इज इम्पोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड ट्रेडिंग मेंबर कि इसमें कोई गलती ना हो। मान लो हमने 50 शेयर खरीदे हैं और 50 का पैसा दिया है, क्या वाकई में हमारे पास 50 शेयर आ गए और 50 का ही पैसा कटा है? तो हम देख सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में। तो इसका जो रिलेशन है क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के बीच वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि भाई लिखित में हमें वो दे रहा है। रेस्पेक्ट टू परचेज, सेल एंड सेटलमेंट द ट्रेड्स। इट आल्सो हेल्प टू सेटल द डिस्प्यूट क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ट्रेडिंग मेंबर। जो भी कोई डिस्प्यूट है, जैसे बताया कि 50 शेयर खरीदे, मान लो 40 आए,
कोई डिस्प्यूट हो गया तो हमारे पास प्रूफ रहेगा, तो हम उसको क्लेम, उस डिस्प्यूट को बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ. A valid contract note should be in prescribed form, contain detail of trades, stamped with required value and duly signed by the authorized signature. What precautions must one take before investing in the stock market? ये आप लोगों का होमवर्क है. इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं कि इन्वेस्टिंग करते वक्त हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो आप इसको आप खुद पढ़ेंगे, मैं ये आपके लिए यहीं पे छोड़ देता हूँ. और जो हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है हम उसको आज यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू.